दोस्तों 1 जुलाई 2022 से बैंकिंग नियम इसके अलावा और भी नियमों में परिवर्तन होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में नया नियम लागू होने वाला है, जो कि 1 जुलाई 2022 से लागू किया जाएगा। वह है आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड को लेकर के। यदि आपका बैंक अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है या फिर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हैं, तो फिर अब आपको यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड का चार्ज देना होगा। अभी जितने भी बैंक हैं उसमें आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड का कोई भी फ़ी नहीं लगता है, ना ही एनुअल फ़ी और ना ही कोई ज्वाइनिंग फ़ी। लेकिन यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में वर्चुअल डेबिट कार्ड का भी अब आपको चार्ज देना होगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, जो कि 14/6/2022 को ही जारी किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेज ऑफ RS25 इंक्लूड ऑफ GST। तो अब आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का वर्चुअल डेबिट कार्ड का एनुअल चार्ज 25 रुपये पे करना होगा, जो कि GST सहित है। आपको अलग से GST नहीं पे करना होगा। यानी कि यदि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का वर्चुअल डेबिट कार्ड लेते हैं तो फिर आपके अकाउंट से 25 रुपये हर एक साल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक काटेगी। इसके अलावा यदि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का वर्चुअल डेबिट कार्ड को ब्लॉक करके फिर से री इशू करवाते हैं तो इसका भी चार्ज अब आपको 25 रुपये यहाँ पर पे करना होगा, जो कि यहाँ पर 15 जुलाई 2022 से यह लागू हो जाएगा। तो 15 जुलाई से अब आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की वर्चुअल डेबिट कार्ड का 25 रुपये पे करना होगा साल में। इसके अलावा यदि आप वर्चुअल डेबिट कार्ड को ब्लॉक करके फिर से वर्चुअल डेबिट कार्ड लेते हैं तो इसका भी चार्ज आपको 25 रुपये पे करना होगा। इसके बाद यदि आपका बैंक अकाउंट IDFC फर्स्ट बैंक में है या फिर आप IDFC फर्स्ट बैंक में अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हैं, तो फिर अब आपको यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक का डेबिट कार्ड का चार्ज पे करना होगा। IDFC फर्स्ट बैंक में पहले डेबिट कार्ड का कोई भी फ़ी नहीं लगता था, लेकिन 1 जुलाई 2022 से डेबिट कार्ड का फ़ी देना होगा। दोस्तों यदि आपका IDFC फर्स्ट बैंक में सेविंग अकाउंट है जिसमें कि मंथली एवरेज बैलेंस 10,000 रुपये मेंटेन करना होता है, तो यहाँ पर अभी तक आप लोगों को 30 जून 2022 तक डेबिट कार्ड का कोई भी फीस नहीं लगता था। लेकिन अब आप लोगों को 1 जुलाई 2022 से डेबिट कार्ड के लिए एनुअल फ़ी 199 रुपये, साथ ही यहाँ पर रिप्लेसमेंट फ़ी 199 रुपये पे करना होगा। यानी कि डेबिट कार्ड का सालाना चार्ज आपको 199 रुपये देना होगा। यदि आपका डेबिट कार्ड खो जाता है और आप दूसरा डेबिट कार्ड लेते हैं तो यहाँ पर फिर से आपको 199 रुपये पे करना होगा। तो यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से यह अपडेट लाया गया है। इसके बाद तीसरा अपडेट है लेजी पे की तरफ से। लेजी पे में आप लोग बाय नाउ पे लेटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेजी पे की तरफ से नया टर्म एंड कंडीशन लाया गया है, जो कि 1 जुलाई 2022 से लागू किया जाएगा। तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन लेजी पे ने चेंज किया है। आप लोग यहाँ पर इसका डिटेल पढ़ सकते हैं, हम इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो यहाँ पर बहुत सारा चेंजेस किया गया है टर्म एंड कंडीशन में। इसके बाद चौथा अपडेट है वन कार्ड की तरफ से। यदि आप वन कार्ड का क्रेडिट कार्ड लेके रखे हैं और उसके माध्यम से कोई भी आप खर्च करते हैं, तो यहाँ पर वन कार्ड की तरफ से नया अपडेट लाया गया है। दोस्तों यहाँ पर हम वन कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। वन कार्ड जो कि IDFC फर्स्ट बैंक से टाई अप है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं वन कार्ड की तरफ से नोटिस जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि यदि आप टाइम से बिल पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर अब आपको यहाँ पर 15 जुलाई 2022 से 36% पर एनम या फिर 3% पर मंथ की दर से आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। पहले आपको यहाँ पर बिल पेमेंट नहीं करने पर 30% पर एनम या फिर 2.5% पर मंथ आपको यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना होता था। लेकिन अब आपको यहाँ पर 15 जुलाई से 36% पर एनम या फिर 3% पर मंथ आपको यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना होगा। इसके बाद पांचवा अपडेट है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। तो 1 जुलाई 2022 से 10,000 रुपये या फिर 10,000 से अधिक का लेन देन करने पर 1% का TDS काटा जाएगा। इसके बाद छठा अपडेट है पैन और आधार को लिंकिंग को लेकर के। यदि आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है तो 1 जुलाई 2022 से पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने पर
आपको 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। पहले आपको 500 रुपये ही जुर्माना लग रहा था, लेकिन अब आपको यहाँ पर 1 जुलाई 2022 से 1000 रुपये जुर्माना देना होगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमने इनकम टैक्स का वेबसाइट को ओपन कर लिया है। आप लोग यहाँ पर इनकम टैक्स के वेबसाइट के माध्यम से ही पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 1 जुलाई 2022 से आपको 1000 रुपये यहाँ पर फी देना होगा पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने के लिए। इसके अलावा देख सकते हैं 30 जून तक पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने पर 500 रुपये ही यहाँ पर पे करना पड़ रहा था, लेकिन अब आपको यहाँ पर 1 जुलाई से 1000 रुपये पे करना होगा। इसके बाद छठा नियम लागू होने वाला है एक्सिस बैंक में। यदि आपका एक्सिस बैंक में करेंट अकाउंट है तब आपको यहाँ पर 1 जुलाई 2022 से करेंट अकाउंट में मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस ज़्यादा रखना होगा। दोस्तों यहाँ पर एक्सिस बैंक की तरफ से नोटिस जारी किया गया है जो कि 1 जुलाई 2022 से लागू किया जाएगा। और यहाँ पर यह नोटिस एक्सिस बैंक में करेंट अकाउंट वालों के लिए जारी किया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए लिखा है एप्लीकेशन स्कीम कोड, तो यहाँ पर CANOR और यहाँ पर नीचे में CAADV, इसका क्या मतलब है इसको हम देख लेते हैं। CANOR का यहाँ पर मतलब है नॉर्मल और यहाँ पर CAADV का मतलब है एडवांटेज। तो यहाँ पर यदि आपका एक्सिस बैंक में नॉर्मल करेंट अकाउंट है तो अभी तक आप लोगों को अपने अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस, यदि आपका मेट्रो या फिर अर्बन ब्रांच में अकाउंट है तो आपको 10,000 रुपये अपने अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस रखना होता था। यदि आपका सेमी अर्बन या फिर रूरल एरिया के ब्रांच में आपका अकाउंट है तो फिर आपको यहाँ पर 5,000 रुपये मंथली एवरेज बैलेंस रखना होता था। लेकिन अब आपको यहाँ पर इसको रिवाइज करके बढ़ाया गया है। यदि आपका मेट्रो या फिर अर्बन के ब्रांच में आपका करेंट अकाउंट है, नॉर्मल करेंट अकाउंट है, तो अब आपको यहाँ पर 15,000 रुपये एवरेज मंथली बैलेंस रखना होगा। यदि आपका सेमी अर्बन या फिर रूरल एरिया के ब्रांच में आपका करेंट अकाउंट है तो आपको यहाँ पर 7500 रुपये अपने अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस रखना होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लिखा है CAADV, यानी कि यह है एक्सिस बैंक का एडवांटेज करेंट अकाउंट, जिसमें कि आप लोगों को यहाँ पर अभी तक मेट्रो या फिर अर्बन ब्रांच में 25,000 रुपये मंथली एवरेज बैलेंस रखना होता था। सेमी अर्बन या फिर रूरल एरिया के ब्रांच में आपको 12,500 रुपये मंथली एवरेज बैलेंस रखना होता था। तो यहाँ पर देखिए इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। सिर्फ यहाँ पर मेट्रो या फिर अर्बन ब्रांच में आपका अकाउंट है तो 15,000 रुपये आपको मंथली एवरेज बैलेंस रखना होगा। यदि आपका सेमी अर्बन या फिर रूरल एरिया के ब्रांच में आपका करंट अकाउंट है तो अब आपको यहाँ पर 7500 रुपये मंथली एवरेज बैलेंस रखना होगा। यदि आप इसे कम रखते हैं तो यहाँ पर आपको चार्ज देना होगा, आपके अकाउंट से यह पैसा काटा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 1 जुलाई 2022 से कुछ रूल परिवर्तन होने वाला है जो कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना मत भूलिए। फिर मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।